बेन कार्सन की मॉम सोनिया सिर्फ 3rd क्लास तक पढ़ी थी। जब वो 18 साल की थी तो उन्होंने एक 28 साल के लड़के से शादी कर ली जिसका नाम था रॉबर्ट कार्सन। इन दोनों के 2 बच्चे हुए। कुछ साल बाद सोनिया को पता चला कि उसके पति ने ऑलरेडी एक और शादी की हुई है और ये जानकर उन्होंने अपने पति को डिवोर्स दे दिया। सोनिया ने अपने बच्चों को पालने के लिए एक साथ 3 जॉब्स तक कर ली। इनमें से एक जॉब थी जिसमें वो अमीरों के घर में बर्तन मांजती थी। वहां पर उन्होंने नोटिस किया कि वो लोग अपने बच्चों को बहुत कम टीवी देखने को देते थे और बुक्स पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे। ये देख के जब वो अपने घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका एक बेटा स्कूल से रिपोर्ट कार्ड लेके आया है जिसमें बहुत बुरे मार्क्स थे। वो खुद तो नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि आज से हम कोई टीवी नहीं देखेंगे और स्कूल के बाद तुम लाइब्रेरी जाओगे और हर हफ्ते 2 बुक्स पढ़ोगे और उन बुक्स को पढ़ने के बाद तुम मुझे हफ्ते के एंड में उसकी समरी सुनाओगे कि तुमने उसमें क्या पढ़ा। बेन बोलते हैं कि सच में सिर्फ इस एक हैबिट ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। हम स्कूल खत्म होते ही लाइब्रेरी जाते और हर सैटरडे अपनी माँ को उस बुक की समरी देते। हम जानते थे कि उन्हें हमारी लिखी हुई समरी समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम इसे करते रहते। और जानते हैं कि इस एक हैबिट ने बेन की लाइफ में क्या बदलाव दिया। इन्होंने गरीब परिवार से निकलकर येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से मेडिसिन की पढ़ाई करी और एक सक्सेसफुल न्यूरो सर्जन बने। इतना ही नहीं, उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस भी लड़े और यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी बने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में 2017 से 2021 तक। ये स्टोरी बहुत से ब्लॉग्स और न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश हुई। तो हमारा सबसे पहला लेसन यही है कि रिच माइंडसेट वाले लोग बुक्स को पढ़ने में ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग टीवी में रियलिटी शोज देखना प्रेफर करते हैं और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। वैसे अगर आप भी बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 1000 से ज्यादा नॉन फिक्शनल बुक समरीज हिंदी में अवेलेबल हैं। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आप में से जो लोग थोड़ा डीप सोचते हैं वो जरूर ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, बुक्स पढ़ना चाहिए, लेकिन ये स्टोरी तो सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। लेकिन क्या कोई रिसर्च है जिसमें रिच हैबिट्स और पुअर हैबिट्स के बारे में डिटेल्ड रिसर्च की हो? तो यस, अब हम रिसर्च की बात करते हैं। टॉम कॉर्ले जो कि सीपीए हैं, उन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है रिच हैबिट्स एंड पुअर हैबिट्स। इन बुक्स को लिखने के लिए इन्होंने काफी रिसर्च करी। तो हुआ ये कि इनका एक क्लाइंट था जो इनके पास आया और रोने लग गया क्योंकि उससे बैंक से एक लोन मिलना था अपने बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन बैंक ने बीच में ही मना कर दिया, जिससे ये क्लाइंट बैंकरप्ट होने वाला था। तो रोते रोते इसने टॉम से पूछा कि मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं कर रहा लेकिन बाकी लोग कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो टॉम उस वक्त उसकी हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन खुद वो बहुत क्यूरियस हो गया ये जानने के लिए कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो रिच बन जाते हैं, वो लोग क्या एक्स्ट्रा करते हैं उन लोगों के कंपैरेटिवली जो जिंदगी में पुअर ही रह जाते हैं। तो इस चीज का आंसर देने के लिए उन्होंने 20 कैटेगरीज में 144 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई और वो क्वेश्चंस उन्होंने 233 मिलियनेयर लोगों से पूछे और 128 पुअर लोगों से भी पूछे और फिर उनके बीच में एक पैटर्न निकाला कि क्या ऐसी चीज है जो अमीर लोग करते हैं लेकिन गरीब नहीं। तो इसमें पहला पॉइंट तो हमने देख लिया था कि रिच माइंडसेट वाले लोग बुक्स पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि एक्ट फास्ट, अंडरस्टैंड 2 टाइप ऑफ डिसीजंस। ये पॉइंट कहता है कि रिच माइंडसेट वाले लोग बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी एक्शंस लेते हैं, लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग बहुत कम एक्शंस लेते हैं और बस सोचते रहते हैं कि अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा, अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा। और इसका रीजन जेफ बेजोस अपनी बुक इन्वेंट एंड वंडर में भी बताते हैं, और वो ये है कि रिच माइंडसेट वाले लोग 2 टाइप के डिसीजंस को समझते हैं और ये 2 टाइप के डिसीजंस हैं, टाइप 1 डिसीजंस और टाइप 2 डिसीजंस। टाइप 1 डिसीजंस वो हैं जिन्हें अगर हम गलत कर भी दें तो भी उसमें से वापस निकला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ब्लॉग बनाने का सोचते हैं तो अगर वो ब्लॉग नहीं भी चला तो भी आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वापस अपनी प्रेजेंट लाइफ में कभी भी आ सकते हैं। टाइप 2 डिसीजंस वो होते हैं जिसे अगर हम कर दें और वो गलत हो जाए तो वो हमारी लाइफ को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इन डिसीजंस को थोड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में सिर्फ आप ही एक अर्निंग मेंबर है और आप वो जॉब छोड़कर बिजनेस करने का सोचते हैं और अगर वो बिजनेस फ्लॉप हो जाता है तो इसका इंपैक्ट आपके और आपकी फैमिली की लाइफ में बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए इस डिसीजंस में आपको जॉब के साथ साथ साइड बाय साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए टाइप 1 डिसीजन नहीं, टाइप 2 डिसीजन है। अगर इसका एग्जांपल हम जेफ बेजोस की लाइफ में देखें तो अमेज़न इसी तरीके से डिसीजन लेती है। वो कभी भी अपने मेन बिजनेस amazon.com से छेड़खानी नहीं करते क्योंकि ये टाइप 2 डिसीजन होगा, लेकिन वो बाकी नए बिजनेसेस को ट्राई करते रहते हैं और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करते रहते हैं क्योंकि ये टाइप 1 डिसीजन है। और यही रीजन है कि वो नए बड़े बिजनेसेस खोल पाए, जैसे कि Amazon Prime, AWS, Kindle, etc. I've made billions of dollars of failures at Amazon.com. Literally billions of dollars of failures. और इसीलिए रिच माइंडसेट वाले लोग जब डिसीजंस लेते हैं तो उसे जल्दी से कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये टाइप 1 डिसीजन है या टाइप 2 डिसीजन। और अगर वो टाइप 1 डिसीजन है
तो वो उसे जल्दी से कर देंगे। अगर टाइप 2 है तो हाँ, वो भी थोड़ा वेट करते हैं और उसे स्क्रूटनाइज करते हैं। नेक्स्ट हैबिट आती है कि फॉलो मॉडल्स, मेंटर्स एंड मास्टरमाइंड। ये पॉइंट कहता है कि हर सक्सेसफुल इंसान दूसरे सक्सेसफुल इंसान से सीखने की कोशिश करता है। इस चार्ट को देखिए, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने ही एक्सपीरियंसेस से सीख रहा है, तो वो वैसे आइडियाज ट्राई करता रहेगा जिसे ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके आंसर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसीलिए वो इसी ट्रायल और एरर में थक जाएगा। इसके बाद आता है दूसरा तरीका कि दूसरों की गलतियों से सीखो। इस केस में आप स्टार्ट वहीं से करते हैं जहां पर पहले आदमी ने हार मानी थी और उसे आगे ले जाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। हम किसी भी सक्सेसफुल इंसान की बात करते हैं तो वो दूसरे एक्सपीरियंस लोगों से सीखते हैं। अगर हम मोनीश पब्राई की बात करें तो वो मानते हैं कि उन्होंने वॉरेन बफेट को शेमलेसली कॉपी किया है। अगर वॉरेन बफेट की बात करें तो उन्होंने फिलिप फिशर और बेंजामिन ग्राहम से सब सीखा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रिच माइंडसेट पीपल अंडरस्टैंड 4 लेवल ऑफ वेल्थ। तो ऑथर के अकॉर्डिंग 4 लेवल है वेल्थ के, और रिच माइंडसेट वाले लोग इन 4 के 4 लेवल को समझते हैं। लेवल 0 है द स्पेंडर। ये वो लोग हैं जो बस कमाते हैं और फिर उसे खर्च कर देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये जितना कमाते हैं उससे भी ज्यादा खर्च करते हैं। और 99% चांस है कि आप अपने आसपास किसी ना किसी को जानते ही होंगे जो लेवल 0 की कैटेगरी में फॉल करता है। फिर आता है लेवल 1 जो कि है द सेवर्स। ये वो लोग हैं जो जितने पैसे कमाते हैं उससे थोड़ा कम खर्च करते हैं और कुछ पोर्शन सेव कर देते हैं। ये रिस्क लेने से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। ये अपने दादाजी और पिताजी के स्टेप्स पर चलना चाहते हैं जो खुद सेवर्स थे। अब इस केस में होता यह है कि इन्हें लाइफ लॉन्ग बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और इसके बावजूद कोई ज्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं होती। इसके बाद आता है लेवल 2 जो कि है द पैसिव इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं जो समझ जाते हैं कि उन्हें कुछ डिफरेंट तो करना ही पड़ेगा, इसलिए ये थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके पास इतना स्किल सेट नहीं है कि ये खुद इन्वेस्ट कर सकें। ये होते इंटेलिजेंट लोग हैं लेकिन ये खुद फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। कई बार ये जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ज्यादा पैसे बर्बाद भी कर देते हैं और क्विक रिच स्कैम्स में फंस जाते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली वो लोग हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। फिर आता है लेवल 3 द एक्टिव इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं जो एक्टिवली काम कर रहे होते हैं अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए। ये अपने एसेट्स बढ़ाते हैं और इवन अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भी नॉलेज देते हैं जिससे वो भी अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर पाए और ये अपनी लाइफ में बाकी लेवल्स के लोगों के कंपैरेटिवली अच्छी वेल्थ क्रिएट कर देते हैं। लेकिन इन्हें लेवल 4 लोगों के कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। इस कैटेगरी में आते हैं ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स एक्सेट्रा जो थोड़ी बहुत मेहनत करना स्टार्ट कर चुके हैं और टाइम के साथ साथ ये अपना इंटेलिजेंस लेवल इंक्रीज करने लगे हैं। फाइनली आता है लेवल 4 द प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा वेल्थ बहुत कम टाइम में जनरेट कर देते हैं। ये ऐसे बिजनेसेस बनाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनसे रेकरिंग पैसा आता रहे। ये लोग कभी भी अपनी लर्निंग स्टॉप नहीं करते। ये टैक्सेस के बारे में जानते हैं, कंपनी स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं। ये लोग अपनी नॉलेज अपने बच्चों को भी पास करते हैं जिससे इनका परिवार वेल्थी बना रहे। इस कैटेगरी में धीरूभाई अंबानी जैसे दिग्गज आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है 3 myths पुअर बिलीव इन, यानी ऐसे झूठ जिसमें पुअर माइंडसेट वाले लोग विश्वास करते हैं। इनमें पहला झूठ आता है रिच हैव गुड लक एंड पुअर हैव बैड लक। हो सकता है कि कुछ लोग मुंह में गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हों, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेल्दी अपनी मेहनत से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल कुणाल शाह की लाइफ में ऐसा टाइम भी था जब 2-3 दिनों तक उनके पास पैसे नहीं थे इवन खाना खाने के लिए। इवन उन्होंने मेहंदी कोन तक बेची है। जस्ट इमेजिन, एक लड़का जो सड़क पर मेहंदी की कोन्स बेचता था उसने आज $1 बिलियन कंपनी क्रेड भी खोल रखी है। मिथ नंबर 2 रिच पीपल इनहेरिट मोस्ट ऑफ द मनी, यानी अमीर लोगों को पैसा अपने माँ बाप से मिलता है और ऐसा ट्रू नहीं है। बेशक हम धीरूभाई अंबानी को देख लें, मीशो के फाउंडर को देख लें, क्रेड के फाउंडर को देख लें। नेक्स्ट आता है मिथ नंबर 3 कि रिच पीपल डोंट वर्क हार्ड। अभी हम जेफ बेजोस को देखते हैं और सोचते हैं कि यार बढ़िया है, अब वो अपनी कंपनी के सीईओ भी नहीं है, वो शेयर होल्डर है और मजे कर रहे हैं। या HDFC के फाउंडर आदित्य पुरी हैं, वो भी ऑफिस से 5:30 बजे छोड़ के चले जाते हैं और बाकी एम्प्लॉइज काम करते रहते हैं। अब पूरा सच जानने के लिए आपको इनकी बायोग्राफीज पढ़नी पड़ेगी। इन्होंने अपने स्टार्टअप के शुरू के टाइम में बहुत ज्यादा मेहनत करी है और अब जाके ऐसा बिजनेस खड़ा किया है जो खुद ब खुद काम कर सकता है। बट अगेन ये लाइफ अब ये डिजर्व भी करते हैं। You know, but I have to ask you, you still leave office at 5:30. Yeah. Very unheard of in the new world of entrepreneurship. How do you do that? If you know what you have to do, I don't know what to do till 5:30. I'm staying in 5:30 to maintain office decorum. मैं तो 4 बजे चले जाऊँ, फिर सब बोलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट की बात करी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि रिच माइंडसेट पीपल रीड बुक्स, जिसमें हमने देखा था कि सिर्फ एक हैबिट ने बेन कार्सन जैसे गरीब लड़के को बहुत सक्सेसफुल बना दिया। तो अगर आप भी इस हैबिट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 1000 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसकी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आज के दिन 1 ईयर सब्सक्रिप्शन में
448 रुपीज का डिस्काउंट अवेलेबल है। यानी 1 ईयर प्लान 1247 रुपीज की जगह 799 रुपीज का है, यानी एक शू के प्राइस से भी कम, 2 रुपीज पर डे। अगर आप अपने को बाकियों से पीछे नहीं रखना चाहते तो इस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। इसके बाद हमने देखा था 2 टाइप ऑफ डिसीजंस, जिसमें था टाइप 1 डिसीजन और टाइप 2 डिसीजन। टाइप 1 डिसीजन वो है कि अगर गलत भी हो जाए तो भी आप वापस अपनी लाइफ में आ सकते हो और इससे आपकी लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इन टाइप के डिसीजंस को हमें जल्दी लेना चाहिए। फिर आता है टाइप 2 डिसीजंस। ये वो डिसीजंस है कि अगर गलत हो जाए तो इसका हमारी लाइफ में काफी नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। इन डिसीजंस को हमें थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था फॉलो मॉडल्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सब कुछ अपने ही एक्सपीरियंस से सीखना नहीं चाहिए, बल्कि औरों की एक्सपीरियंस से भी सीखो ताकि हम कुछ अपनी गलतियों के साल बचा सकें। नेक्स्ट था 4 लेवल ऑफ वेल्थ, जिसमें सबसे पहला था स्पेंडर्स। ये वो लोग हैं जो सिर्फ खर्चते रहते हैं और कुछ सेव नहीं करते। नेक्स्ट था लेवल 1 जो कि था सेवर्स। ये वो लोग हैं जो रिस्क लेने से डरते हैं। फिर था लेवल 2 यानी पैसिव इन्वेस्टर्स। ये वो लोग हैं जो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर था एक्टिव इन्वेस्टर्स जो खुद को और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली एजुकेट करते हैं और बाकी लेवल्स के कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म करते हैं। और फिर था लेवल 4। इसमें वो दिग्गज हैं जो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद हमने 3 मिथ्स की बात करी थी जो पुअर माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि सच है, जिसमें मिथ 1 था कि रिच लोग लकी होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैक्सिमम केसेस में उन्होंने भी अपना दुख झेला है। फिर मिथ 2 था कि अमीर लोग पैसे इनहेरिट करते हैं, लेकिन वर्ल्ड के मैक्सिमम मिलियनेयर्स सेल्फ मेड मिलियनेयर्स हैं। और थर्ड मिथ था कि अमीर लोग काम नहीं करते, लेकिन अपने टाइम में उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।